सर, बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज को आप कैसे देखते हैं? बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कोटे पर सरकारी मुलाजमतों के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है। 93% मुलाजमतें अब मेरिट पर मिलेंगी, जबकि 5% मुलाजमतें 1971 की जंग के साबिक फौजियों के बच्चों को मिलेंगी और बाकी 2 कैटेगरीज के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। जी हाँ, इस पर रिएक्शन आ गया स्टूडेंट्स का। उन्होंने तकरीबन इस फैसले पर तो अपने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन बात खत्म नहीं हो रही है। यहाँ अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। सबसे पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट इतनी बसीरत है उनमें, तो उन्हें पता था कि मुल्क का क्या हशर हो रहा है, तो उन्होंने इतवार के दिन भी कोर्ट लगाकर बस देखा जाए कि कलेक्टिव विजडम कानून के साथ साथ उन्होंने इस्तेमाल किया कि डेट को एडवांस कर लिया। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसमें अब बात यहाँ तो नहीं रुक रही है सिर्फ कोटा की सिस्टम की, बात पहुंच गई है उस फ्रस्ट्रेशन की जिसमें इकोनॉमी है। अब बात पहुंच गई है कि जो 133 अफराद जाब महक हुए हैं इस पूरे मूवमेंट में, वहाँ इसके साथ साथ अपोजिशन ने कह दिया है कि हम भी अब इस प्रोटेस्ट इसमें जारी रखेंगे इस मामले में हुकूमत के खिलाफ। सिलसिला सिर्फ इतना सा है कि ये चौथी दफा जो हसीना वाजिद की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कोटा और बाकी जो आप अपने इंट्रो में भी जिक्र किया, बाकी जितने भी हुकूमती मराहत हैं वो एज अ पॉलिटिकल टूल के तौर पर अपने पार्टी के इस्तेमाल किया। वो नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है, और वो नैरेटिव शुरू से कि वो जिस तरह होता है ना कि एक नैरेटिव को बेच के उसको तकरीबन निचोड़ के इतना निचोड़ लिया 71 की जंग आज़ादी के हवाले से और अपने वालिद साहब मोहतरम के उनकी इस बांग्लादेश को बकौल उनकी आज़ाद कराने के, तो वो उसको काफी हद तक निचोड़ लिया। अब लोग ये जो मुतवसत तबके के लोग थे वहाँ, यानी स्टूडेंट्स, उसमें से ये गरीब, बिल्कुल गरीब घरानों के तो नहीं थे, यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजेस के, बाकी जगहों के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने फिर जब ये काम उठाया तो उस पर फिर हुकूमत को कर्फ्यू भी लगाना पड़ा, इंटरनेट को ही बंद करना पड़ा। सबसे जो एक ऐसी चीज हुई कि हुकूमत ने अपने साथ अपने पार्टी के स्टूडेंट विंग को मिला के पुलिस के साथ छोड़ के, पुलिस के साथ कंबाइंड ऑपरेशन करके जो दूसरी साइड के स्टूडेंट्स थे जो अपना हक मांग रहे थे उन पर जुल्म बर्फियत कराया। तो वो कदूरत अभी ये जो कर्फ्यू हटेगी तो उससे अंदाजा होगा कि वो कदूरत किस हद तक। लेकिन सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सर, ये जो हसीना वाजिद जो बांग्लादेशी वज़ीर आज़म है, उन्होंने एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्ड किया है और उनकी जानिब से कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वालों को रज़ाकार करार दिया गया है, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में बेसिकली रज़ाकार की इस्तिलाह 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौज का साथ देने वालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान को क्यों घसीटा जा रहा है, और ये एंटी पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्ड कर रही है वो? जी, क्योंकि दुकान चमकती है ना, सियासत की दुकान चमका रही है वो। उनका नैरेटिव इसी लिहाज से शुरू हुआ। उन्होंने तो इन्हीं रजाकारों में से कई रजाकारों को फांसी पे लटकवा दिया, और वहाँ जमात इस्लामी के जो रुकन और कारकुनान थे उनको भी जमात इस्लामी की क़यादत देखे ना, उनको फांसी पे लटका दिया। जी, तो ये सारे नैरेटिव किस लिए किए गए? ताकि वो सियासत की दुकान इस तरह चमकाई जाए और ये जाहिर किया जाए कि हमारे आबा व अजदाद ने, मेरे वालिद मोहतरम ने हसीना वाजिद की तरफ से, कि वो उन्होंने आज़ादी दिलवाई बांग्लादेश को, तो लिहाजा उनका हर चीज़ पर हक है, चाहे वो जिस तरह से भी जुल्म और बर्बरियत और वो सप्रेशन के साथ चलें। कि ये जो अब एक सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला अगर वक्ती तौर पर कर्फ्यू लगा के इसको खामोश कराने की कोशिश भी की गई तो ये थमता नजर नहीं आ रहा। कम से कम वो जो एक स्मूथ सेल बहुत सारे अवामिल को शामिल करके अवामी लीग ने, हसीना वाजिद की हुकूमत ने और पार्टी ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, अब उसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। अब उसमें जो कमजोरियां आना शुरू हो गई हैं वो महसूस होता है किसी न किसी तरीके से वो रंग लाएंगी। इन हालात में सर, इन हालात में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दफ्तर ख़ारजा तो कह रही है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सेफ है वहाँ पर, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है उनकी, तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अब एक सेफ डेस्टिनेशन है, या हुकूमत को इन तलबा की वापसी के लिए कोई हंगामी इकदाम करने की जरूरत है?
यहाँ हम हमेशा गलती कर जाते हैं, हमेशा यहाँ देर कर देते हैं। हमने वहाँ भी पाकिस्तान में भी देर कर दी, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की कि वक्त पर इक़दाम किया जाए। वहाँ भी इतने लोगों को जख्मी करा बैठे, इतने लोगों को महसूर करा बैठे। यहाँ भी हमारे स्टूडेंट्स बांग्लादेश में महसूर बैठे हुए हैं। और हुकूमत को मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में मशवरा दिया था कि इससे पहले की हालात बिगड़े और उस वक्त सिर्फ 12-15 आदमियों की वाक़ई हुई। आपसे 4-5 दिन पहले आपने इस पे प्रोग्राम किया था, मैंने कहा था एक जहाज भेजने, आखिर किर्गिस्तान में भी किया था ना, उनको इवैक्यूएट कर लें। देखिए अमेरिकन अपने डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं, उन्होंने सिक्योरिटी एडवाइजरी लोगों को वापस करना शुरू कर दिया, लोग अपना स्केल डाउन कर रहे हैं। वहाँ वो बेवकूफ़ तो नहीं है, एहतियाती तदाबीर ज़रूरी है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे सिटीजन्स हैं। और ख़ासतौर पर हसीना वाजिद ने जब एक चिंगारी को मज़ीद भड़काने की कोशिश की कि ये रजाकार हैं और पाकिस्तान के हामी हैं और ये पाकिस्तान तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी अभी, तो वो तो उनकी लाइफ को, उनकी जो थ्रेट लेवल है बढ़ा दिया। एक प्राइम मिनिस्टर ने जब थ्रेट लेवल बढ़ा दिया, किर्गिस्तान में तो ऐसा नहीं था, यहाँ तो उससे ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थोड़ा सा सही मशवरा देके फॉरेन मिनिस्टर को और बाकियों को और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलके, हुकूमत मिलके, अब भी मौका है उनको आज की असेसमेंट करने के बाद और कर्फ्यू जब खुलता है तो देखने के बाद तो अपने स्टूडेंट्स को बहिफाजत बिल्कुल